कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है। पहले बताना चाहूंगी कि जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है वो होता क्या है। तो ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें ये वो आपको बताती है कि आपका खून जो बॉडी में वो कैसे चल रहा है। तो जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में चलता है, तो आर्टरीज और वेन्स उसके अंदर चलता है। और ओवर टाइम आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यूजुअली बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। जब आप यंग होते हो, जब आप मेल्स होते हो, आपकी ब्लड वेसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, तो ब्लड इजीली उनके थ्रू जा सकता है। लेकिन जब आप ओल्डर होते हो तो वो जो वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड जाता है वो थोड़ी सी थिक हो जाती हैं, और उसके अंदर फिर और जैसे प्लैक या और चीजें हो जाती हैं अंदर, जिसकी वजह से ब्लड बहुत डिफिकल्ट से जो है वो वेसल के थ्रू जाता है। तो ये एक चीज होती है जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है, कि आपको बताती है कि आपका ब्लड कितनी इजीली आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है। और जो दो चीजें जो डिटरमिन करती हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक तो आपका कितना ज्यादा खून है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, और एक जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है, यस ये वो कितना ज्यादा है। तो वो जो दो चीजें होती हैं वो बताती हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है ब्लड प्रेशर मेजर करना, क्योंकि इस ये बताता है कि आपका जो हार्ट है वो कितनी ज्यादा फोर्स के साथ, मतलब कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से काम कर रहा है आपका ब्लड सर्कुलेट करने का। तो अगर बहुत ज्यादा जैसे आपकी आर्टरी में बहुत ज्यादा प्लैक्स हैं या वो फिल्ड अप हो रही है, तो मतलब आपका हार्ट बहुत ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा सारा ब्लड आपकी बॉडी को देने का। लेकिन अगर आपकी आर्टरी जो है बहुत क्लीन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो मूव हो सकती हैं, तो फिर आपका हार्ट इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, वो इजीली आपके ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा। तो ये एक चीज है जो आप ब्लड प्रेशर आपको बताती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता चलनी चाहिए इस कि मुझे क्यों फिक्र करनी चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई क्यों है, या मुझे हाइपरटेंशन ये बीमारी क्यों है। इसकी वजह से क्योंकि हाइपरटेंशन बाद में जाके और ज्यादा और डिजीजेस बनाती है। जैसे हाइपरटेंशन की वजह से आपको यू कैन हैव हार्ट डिजीज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आपको चीजें भी हो सकती हैं जैसे स्ट्रोक। और ये दोनों चीजें जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज हैं हाई ब्लड प्रेशर की। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो ही हो। एंड द अदर थिंग अबाउट हाई ब्लड प्रेशर इज ज्यादा जो लोग होते हैं वो इसे बुलाते हैं द साइलेंट किलर। और आप जिन लोगों को है ब्लड प्रेशर, या जिन लोगों के डॉक्टर ने उन्हें कहा हुआ है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये पता होगा कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते। यूजुअली लोग अपने डॉक्टर के पास जाते उनके घर में कोई ब्लड प्रेशर मशीन होती है, वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनको पता लगता है कि वो हाई है, लेकिन उनको ये नहीं होता कि कोई चेस्ट में दर्द हो रही है, या सांस नहीं आ रहा, या हेडेक हो रही है। यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो इस वजह से इसको साइलेंट किलर जो है वो कहा जाता है मेडिकल फील्ड में भी। और ये ग्राफिक बस आपको यही बता रहा है कि हाइपरटेंशन की वजह से आपको किस किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बाय इटसेल्फ इतना कुछ नहीं करता, लेकिन ओवर टाइम अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हाई रहता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा और बीमारियां हो जाती हैं। द फर्स्ट इज हार्ट डिजीज, बिकॉज योर हार्ट, आपका हार्ट बहुत ट्राई कर रहा है कि वो पंप करे, लेकिन पंप आपका ब्लड सारा तो उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए व्हेन यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो डैमेज होता है। एक और चीज हो सकती है कि आपको ब्रेन में स्ट्रोक या ब्रेन ब्लीड हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये और एक रिस्क फैक्टर है। और आपको जो चीजें हो सकती हैं वो हो सकती हैं किडनी का फेलियर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रीनल failure. So you can have kidney failure from high blood pressure या hypertension. और जिस नीचे एक और चीज लिखी हुई है peripheral vascular disease। तो वो बस होता है कि जो आपकी legs और arm blood vessels होती हैं, arteries और veins, वो भी हर्ट हो सकती हैं। तो उसकी वजह से आपको लेग में पेन हो सकती है, आर्म्स में पेन हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसकी वजह से
इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और ब्लड प्रेशर को लो रखें। और यहाँ पे ये बस ये बता रहा है कि आपको क्या हो सकता है हार्ट। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो आपकी रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज भी हाई है, और हार्ट डिजीज में आपको हार्ट फेलियर हो सकता है या आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। ब्रेन में आपको स्ट्रोक हो सकता है, और एक और चीज हो सकती है वो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो इसका मतलब है कि आपका जो आप चीजें यूजुअली करते हैं जिसके लिए आपको अपना दिमाग चाहिए, जैसे डिसीजन मेक करना, अपने आप को सही रखना, और लोगों से बातें करना, ये सारी चीजें इवेंचुअली उनमें भी असर पड़ सकता है, और आपकी ब्रेन की कैपेसिटी यूज होने में भी असर पड़ सकता है अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत सालों से बहुत ज्यादा हाई है। और हाँ, किडनी का ये मैंने भी पहले बता कॉग्निटिव दिया, और एक इम्पेयरमेंट और इसमें चीज भी हो सकती है। एक सवाल है कि इसमें वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में ये चीज भी आती है जब आपकी जैसे याददाश्त कम हो जाती है। अक्सर आजकल तो लोग बहुत कहते हैं ना कि वो मुझे याद ही नहीं रहती, मुझे याद ही नहीं रहती, वो भूलने की वजह से उनको बड़े प्रॉब्लम इसी में आती है। हाँ जी, ये इस एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसकी ये एक वजह हो सकती है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है और जो ब्रेन का मास होता है, मतलब कितना बड़ा होता है, वो भी श्रिंक होता है। वो जो है वो सम ऑफ इट, कुछ जो है वो नॉर्मल होता है, कुछ जो सारे लोग जो बूढ़े हो रहे होते हैं उनको ये होता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी जो यूजुअली मैं जो चीज़ें कर सकती थी अपने लिए वो मैं नहीं कर सकती, या मुझे इतना भूल हो रही है कि मुझे ये भी नहीं पता कि जैसे मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, अगर आपको कोई अभी तक ड्राइव करता है तो आप किसी जगह पे आ गए और आप गुम है, तो ऐसी कोई चीज जो आपके लिए, या आपने चूल्हा ऑन किया फिर आपको याद ही नहीं रखा कि उसको ऑफ करना है, तो ऐसी चीजें जो खतरनाक हो सकती हैं, तो वो फिर आपको उसके लिए आप आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो ज्यादा साइन है कि कुछ और है, कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन ऐसे कि मैंने अपना वॉलेट कहाँ पे रख दिया या मेरी कीज घर पे मैंने कहाँ पे रख दी, वो जो है वो नॉर्मल हो सकता है। दैट कुड जस्ट बी कि आप नॉर्मली जैसे अभी भी मेरे एज में भी कुछ लोग ये चीजें भूल जाते हैं, तो वो जो है वो इतनी कंसर्निंग बात नहीं होती। लेकिन हाँ जी, उस जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो चीजें भी हो सकती हैं, अफेक्ट हो सकती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर में ये है कि हार्ट फेलियर की वजह से आधे जो लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनकी रीजन कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट फेलियर है। और हार्ट फेलियर आप अगर स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी डायग्नोज हो गया है कि आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको इन चीज़ों पे बहुत यू शुड बी रियली कॉशियस, और इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ये सारे आपको चीज़ें बताती हैं कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है एंकल्स, लेग्स में या फीट में, तो आपके पाँव में, आपकी टांगों में अगर स्वेलिंग हो रही है, अगर आपको ऐसे लग रहा है ओ मेरा दिल इतना तेज तेज बीट कर रहा है, आपको अपनी हार्ट बीट फील हो रही है, वो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है कि आप बेड से भी नहीं उठ सकते, या बहुत थोड़े थोड़े स्टेप्स ले रहे हो, या आपको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, तो ये सारी चीजें अगर आपको इनमें से भी कोई सिम्टम हो रहा है तो आपको या अपने फैमिली डॉक्टर के पास चलना चाहिए, या अगर बहुत ज्यादा आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी जाना चाहिए। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर इतना प्रॉब्लम है क्योंकि आधे लोग जो है वो उनको हार्ट फेलियर होता है, और हार्ट फेलियर उनकी कॉज ऑफ डेथ भी होती है। और बाकी एक 1/3 होते हैं जिनकी, और उनकी ऑल्सो साइन होती है, कॉज ऑफ डेथ भी स्ट्रोक होती है। आपको कैसे पता चल रहा है कि मुझे स्ट्रोक हो रही है, तो वो उसके साइंस थोड़े से जो है वो सटल होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि या कोई और जो है वो आपको नोटिस, कोई फैमिली मेंबर या आपके साथ जो रह रहे हैं वो ये चीजें नोटिस करते हैं कि अगर आपका फेस एक साइड से बहुत ड्रूप हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेकिन सही है, या आपको दिखा नहीं रहा, आपका विजन जो है वो बहुत सडनली एकदम से आपका विजन या चला गया है, या विजन बहुत ब्लरी हो गया है, आपको कुछ दिखा नहीं रहा, या आपको वीकनेस हो रही है कि एक एक आर्म पे या एक लेग आपको बहुत एक साइड पे वीकनेस हो रही है। तो स्ट्रोक का यही है कि जब स्ट्रोक होती है तो वो एक साइड पे होती है, दोनों साइडों पे नहीं होती। तो अगर और स्ट्रोक बहुत सडनली होती है
तो सडनली अगर आपको वीकनेस हो रही है आर्म में या लेग में, या सडनली आपका विजन जो है वो चला गया है, या सडनली आपका फेस ऐसे ड्रूप हो रहा है, या आप बात नहीं कर सकते, स्ट्रोक में ये होता है कि आप बात बहुत डिफिकल्टी से करते हैं, आप कहना चाहते हैं कुछ लेकिन वर्ड सही नहीं निकल रहे, वो भी एक साइन होता है स्ट्रोक का। तो अगर इनमें से सारे में से चीजें कुछ हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जल्द से जल्द जाना चाहिए। तो आप ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है उनको पता है कि ब्लड प्रेशर आप या आप खुद मेजर करें, या आपके पास कोई अगर आपकी बेटा बेटी या आपके स्पाउस जो है वो साथ हैं, वो आपके लिए मेजर करें। लेकिन डेफिनेटली हर साल अगर आपको अभी तक डायग्नोस कोई, अगर आप हेल्थी हैं अभी डायग्नोस नहीं हुआ ब्लड प्रेशर, तो हर साल आपको अपने डॉक्टर के पास जाके आस्क करना चाहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो। तो इस, और अभी भी डॉक्टर आई नो ज्यादातर वर्चुअल वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस एक चीज के लिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मोस्टली जो है वो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आप मुझे इन पर्सन देखने आओ, अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है। तो एटलीस्ट वंस अ ईयर यू शुड गो टू योर डॉक्टर और पूछें कि प्लीज मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, मैंने बस अपनी स्क्रीनिंग करनी है कि मैंने मेक श्योर करना है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है। और एक और चीज भी हो सकती है, आप शॉपर्स ड्रग मार्ट या कोई भी फार्मेसी पे जाएं तो उनके पास भी एक ब्लड प्रेशर मशीन होती है, तो वहां पे भी आप जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर मशीन है घर पे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप ब्लड प्रेशर सही तरह मेजर करें। तो वो कैसे होता है? यूजुअली मैं देखती हूँ मेरी अम्मी भी जब अपने घर में ब्लड प्रेशर चेक करती हैं बहुत गलत करती हैं, और फिर उनको इतने हाई नंबर्स आते हैं और फिर वो डर जाती हैं कि क्यों हो रहा है। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर सही तरह चेक नहीं किया। तो सही तरह चेक करने का क्या प्रोसेस होता है? पहले आप एक कुर्सी पे बैठें और अपना जो हाथ है जहाँ पे आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है उसको एक टेबल पे रखते हैं, और वो जो टेबल होती है वो हार्ट, जहाँ पे आपका दिल है वो यहाँ पे होता है हार्ट, उसकी हाइट पे होनी चाहिए टेबल। तो ना ऐसी ऊंची ना बहुत नीचे। तो आपका जो आर्म है वो टेबल पे रखें, और फिर आप रेस्ट करें 5 मिनट, कि 5 मिनट कोई बात नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 5 मिनट आप बस रेस्ट करें, कुछ ना करें। और 5 मिनट जब आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री आराम से बैठे हुए हैं, उसके बाद आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। और कुछ चीजें जो आपने मेक श्योर करनी है वो है कि आपके दोनों फीट फ्लैट होने चाहिए नीचे, जैसे इस आदमी के हैं, फ्लैट होने चाहिए, कि एक फीट जो है वो डैंगल नहीं कर रहा, फीट क्रॉस नहीं हो सकते, अनक्रॉस्ड रखें। और ऐसे, और जब आपका ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है उसके उसके वक्त आप बात नहीं कर सकते। सो ट्राई कि आप जब आपका ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है तो आप बात ना कर सकें। और ये भी आपको चेक करना है कि आपका कफ का साइज जो है वो सही है। तो कफ का साइज यूजुअली आप अपना कफ मतलब मेजरिंग टेप से मेजर कर लें अपना आर्म की विड्थ, जैसे इसने डायग्राम में उन्हें दिखाया हुआ है। और फिर आप जो है वो ब्लड प्रेशर की कफ के ऊपर लिखा होता है कि कितनी विड्थ और कितनी लेंथ का है, तो बस वो कंपेयर कर लें कि आपका एटलीस्ट आर्म उतना साइज का या उस रेंज में है। और जो बेस्ट टाइम है वो ब्लड प्रेशर मेजर करने का, जैसे ही आप उठें सुबह तब, या रात को जब आप सोने जा रहे हो, दोज आर द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस वक्त आप ज्यादा रिलैक्स होते हैं, आपको टेंशन नहीं होती कि कुछ अभी करना है। तो दोज आर द बेस्ट टाइम्स कि आप ब्लड प्रेशर मेजर करें। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं आपको 2 नंबर्स मिलते हैं। एक पहला नंबर जिसका नाम है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो आपका ब्लड प्रेशर उस वक्त मेजर कर रहा होता है जब आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, जब आपका हार्ट ऐसे बीट करता है। सेकंड नंबर जो छोटा नंबर होता है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DBP, वो होता है जब आपका हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर नंबर्स क्या होते हैं? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नंबर्स एक्चुअली कैन चेंज होते हैं या डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी और क्या डिजीज है। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज या ऑलरेडी डायबिटीज होती हैं तो आपके नंबर इन नंबर से शायद थोड़ा सा डिफरेंट हों, लेकिन यूजुअली अगर आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 120/80 है तो दैट इज गुड, यूजुअली वो सही है, उसमें कोई मतलब कोई स्ट्रेस होने की बात नहीं है। बिटवीन 120 और 140 भी सही हो सकता है,
यूजुअली वो भी ओके है। और यूजुअली जब आप दोबारा मेजर करेंगे, एक दफा मेजर करेंगे फिर दोबारा करेंगे, तो आपका 130 से भी नीचे होगा, तो वो भी सही है। लेकिन अगर आपने कभी ब्लड प्रेशर मेजर किया और आपका नंबर 140/90 से ऊपर है, या 140/90 से ऊपर है, तो उस वक्त हो सकता है कि आपको शायद ब्लड प्रेशर हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और वो जो है अपनी मशीन से मेजर करेंगे, और वो कहेंगे, वो फिर आपको बता सकेंगे कि आपका ट्रूली आपको है हाई ब्लड प्रेशर या नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है 160/100, लेकिन उन्होंने गाइडलाइंस अभी चेंज किए हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर, कभी भी आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया और वो 180/100 से ऊपर है, मतलब 180 से ऊपर पहला नंबर या 100 से ऊपर दूसरा नंबर, तो वो हमेशा जो है वो स्केरी होता है, तो वो हमेशा जो है वो नॉर्मल नहीं होता। तो अगर आपका कभी भी ऐसा नंबर आया है, तो आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, या अगर आपको बहुत सही नहीं फील करे तो आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी जाना चाहिए अगर आपका 180/100 से ऊपर है। ओके। और जब आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और आप देखते हैं, अच्छा ओ मेरा ब्लड प्रेशर तो थोड़ा सा हाई है या बहुत ज्यादा हाई है, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछें। ब्लड प्रेशर आपका बहुत आपके नॉर्मल से डिफरेंट है। जैसे आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, यूजुअली 100 होता है या 110। आज आपने मेजर किया, ओहो 145 या 150 है, तो वो जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट कंसर्निंग, फिर आपको पता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा कंसर्निंग बात है। फिर अगर आप ब्लड प्रेशर या कोई और दवाई लेते हैं हार्ट डिजीज की या डायबिटीज की, आपने अपनी मेडिकेशन ली भी है या आपके पास है कि आप अभी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये भी, क्योंकि कुछ लोग लेते हैं अपना ब्लड प्रेशर फिर उनको याद आता है, ओ अभी तो मैंने आज से मैंने अपने ली ही नहीं है, तो वो भी फिर उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और अगर आपको इन सारों में से कोई सिम्टम है, तो सर में दर्द, हेडेक, विजन में कोई चेंज कि आपको दिखाई नहीं दे रहा या आपका विजन बहुत ब्लरी है, या आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ या क्या डेट है या क्या टाइम है, या आपको दिल में यहाँ पे चेस्ट में दर्द हो रही है, या आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, या आपने जो पी है पेशाब किया उसमें आपको खून दिखा है, या आपकी कानों में दर्द हो रही है या कानों में रिंगिंग हो रही है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको इनमें से कोई सिम्टम है, तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई जो जिस चीजों की हमने पहले बात की थी, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, उनमें से कोई एक चीज हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपके ये सारे इसमें से कोई चीज एक्सपीरियंस हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए एज सून एज आप जा सकते हैं। और ये बस बताता है कि क्या सिम्टम्स मीन सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई सर में दर्द है, तो इसका मतलब है कि आपको शायद ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है, या आपको स्ट्रोक हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उसकी वो भी स्ट्रोक का एक साइन हो सकता है। और बाकी सारी चीजें जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, या हार्ट अटैक हो सकता है, या किडनी का फेलियर हो सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है। ओके। और ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या जिसकी वजह से आपको पता है, अच्छा मैं एक बंदा हूँ जिसकी हाई रिस्क है। तो एज, ऑब्वियसली आप सब जैसे ही आप ओल्डर होते हैं, जितना आप ओल्डर होते हैं, उस की वजह से आपका जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो थिक हो जाती हैं और वो नैरो भी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। सेकंड, रेस या एथनिसिटी। तो हम यहाँ पे सारे साउथ एशियंस हैं। जो साउथ एशियन, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक रेस होते हैं, उन सारों की ज़्यादा उनमें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज ज़्यादा होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेस, आपका रिस्क जो है वो ब्लड प्रेशर होने का हाई है। और जो जेंडर होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मेन जो होते हैं उनकी बिफोर 65 उनका ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन आफ्टर 65 वुमेन का ज्यादा रिस्क होता है कि उनकी हार्ट डिजीज या उनका हाई ब्लड प्रेशर हो। और वेट, अगर आपकी जैसी जितना आपका ज्यादा वेट होगा, उसकी
उतना ज़्यादा आपका रिस्क होगा कि आपको हार्ट डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा आपका हाई वेट है तो उसकी वजह से जो है वो आपकी रिस्क उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। लास्ट फिफ्थ थिंग जो है ज़्यादा सॉल्ट खाना। हमारे खानों में नेचुरली सॉल्ट सोर्स ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी ब्लड में जितना आपका ब्लड है वो बॉडी में वो ज़्यादा हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव हाई रिस्क कि आपको हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन हो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसका उसकी तरह से, अगर आप अभी भी या स्मोक कर रहे हैं या आप अल्कोहल पी रहे हैं उसकी वजह से भी आपका रिस्क हाई हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई मतलब वॉक वगैरह भी नहीं करते, उसकी वजह से भी आपका रिस्क हाई हो सकता है। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अच्छा या आपको ब्लड प्रेशर हो गया है या आप थिंक मेरा रिस्क है कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। अगर अब तक किसी ने कोई सो रहा था या उनको नई आवाज नहीं आ रही थी या कुछ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ये और जो नेक्स्ट फ्यू, क्योंकि इसमें आपको बताना है आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो 5 हैं वो 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। फर्स्टली आप अपना वेट हेल्थी करें। किसी आई नो आप जैसे आप ओल्डर होते हैं इट्स हार्डर एंड हार्डर कि आप वेट लूज करें या वेट कम करें, लेकिन इफ यू कैन ट्राई टू डू दैट, दैट्स जो वो जब आपके लिए सबसे बेनिफिशियल, सबसे हेल्पफुल थिंग होगी। सेकंड, ऐसी डाइट रखें जिसकी वजह से आपका दिल पे ज्यादा और इफेक्ट ना हो, दिल पे हार्ट पे और प्रेशर ना हो, और आपको रिस्क जो है डिजीज का इतना ज्यादा ना हो। सो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ऐसी डाइट खाएं जिसमें नमक, सोडियम बहुत कम हो। और रिकमेंडेशंस है कि 2 ग्राम कम सोडियम या नमक पूरे दिन में आप खाएं। ओके, अगर आगे मैं आपको ग्राफिक्स दिखाऊंगी कि किस तरह का खाना हम खाएं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत जितना आप नमक जो आप खाने में कम कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोग मिस कर सकते हैं कि वो जो टेबल सॉल्ट है जैसे खानों में नमक वो कम कर देते हैं, लेकिन वो बेकरी या अदर आउटसाइड फूड जो है बाहर का खाना वो लाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि बाहर का खाना में इट्स हार्ड टू नो कि उसमें कितनी सॉल्ट है। यूजुअली आप अगर प्रोसेस्ड या पैकेज्ड या प्री मेड फूड आप लाते हैं तो उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी आपको कम करना के अपना जो आप खुद ही खाना बना रहे हैं उसमें भी कम करना है। सेकेंड इज आप फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रेगुलरली करें, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इवन अपने घर के अराउंड वॉक करना या बाहर किसी के साथ थोड़ी सी वॉक करना, या कुछ लोग होते हैं जिनको गार्डनिंग बहुत पसंद है, गार्डनिंग में भी थोड़ा सा हैवी काम होता है, वो करना। इवन इवन यू नो गाइडलाइंस है कि आपको 150 मिनट्स करना है पूरे हफ्ते में, दैट मीन्स कि आपको 30 मिनट्स करना है हर दिन, एंड दैट्स आई थिंक वो डुएबल होती है। अगर आप 5 दिन लें वीक डेज और उसमें आप कहें कि मैंने 30 मिनट्स कुछ तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो उस थोड़ी सी 30 मिनट्स की इन्वेस्टमेंट के लिए आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और द अदर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अगर आप अभी तक स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं उसको बंद करते हैं, और जितना आप अल्कोहल को मिनिमाइज कर सकते हैं वो भी मिनिमाइज करें। तो ये जो है एक प्रूवन मेथड है मेडिकली जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, जो मेडिकेशन नहीं है। उसका नाम है डैश डाइट। ये डैश डाइट आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने मील प्लान बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस डैश डाइट के बारे में। और ये एक ऐसी डाइट है जो प्रूवन है कि उन्हें बहुत ज्यादा स्टडीज, बहुत ज्यादा काम किया है, और उन्हें पता चला कि इस डाइट से लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इस डाइट में ये है कि पहले आप सोडियम, जैसे मैंने आपको कहा था नमक, बहुत फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, मतलब रोटी वगैरह, पोटैटोज जो होती हैं, थोड़ा सा पास्ता, वो ज्यादा आपकी डाइट में होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें मीट और फैट या स्वीट्स और डेयरी वो थोड़ा सा कम हो, वो जो है वो कम हो। तो इस ग्राफिक में आपको नजर आ रहा है कि आपको कितनी कितनी ईच थिंग खानी चाहिए।
नेक्स्ट थिंग इज कि जो फिजिकल एक्टिविटी में आपको कहा था, तो मैंने कहा था 150 मिनट्स आपने करनी है हर हफ्ते, 30 मिनट्स अ डे वो हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। तो और वो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, कि ये नहीं कि आप सिर्फ जैसे बैठे में आपने एक टांग हिला ली या अपना आर्म हिला लिए, तो ये मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने कहा था वॉकिंग। महम, जी, किसी ने हैंड रेज किया शायद। ओ अच्छा, कोई क्वेश्चन है? Hello, I have a question. Yeah, sure. This dash diet that you have, is that similar to our Canada Food Guide pyramid? Yeah, it's similar. So if you're following the Canada Food Guide, you're probably getting most of the things that the DASH diet asks for. But I don't know if in the Canada Food Guide they specifically say about having low sodium. I don't think that's part of the Canada Food Guide. And I think there might be some things, for instance, the let me go back. Yeah, so I think other than that, I think most of they're talking about, which is having a lot of fruit and vegetables and having mostly grains as well, that is Canada Food Diet recommendations. हम थोड़ी पिक्चर समझाओ भी ना, मतलब ये जो सर्कल है इसकी वो जो कटिंग है वो समझाओ ना, कि like how it's just saying basically the summary is that you should have as much fruits and vegetables. So if you have a full plate, right? Yeah. 1/3 of the plate should be fruits and vegetables. 1/3 of the plate should be grains. That means like roti or pasta or a potato. And then the other 1/3 can be a meat and a dairy, or nuts or dal or something like that. And then fats and sweets should be very, very limited. I think in this diet they say only having twice a week something that's a sweet, that counts as sweet, or dessert. So twice a week, limited to that. So our plate model, like, that is one thing, but I think even for a diabetic, plate model will be coming into this as well, right? So if you search for diabetes diet, you will probably get a similar graphic. So this DASH diet is like how to have low salt intake in your food. Low salt intake, yeah, that's the whole point of the DASH diet. Yeah. So if I Google this, I can get all the information about DASH food, right? Okay. Yeah, if you Google it, you will also find people who have made a meal plan. Example, like Monday breakfast, Monday lunch, Monday dinner, Tuesday breakfast, lunch, dinner. So you can follow that, and you will be doing the DASH diet. Thank you. Yeah, it does make it easy. Thanks a lot. Yeah, no problem. Okay, and then physical activity, like I was saying, walking, gardening, going on a hike, dancing, all of that counts as moderate physical activity. Or agar aap ye sara kuch karenge, that's enough. 30 minutes a day, that's enough for you to be able to make your health better and for you to be able to lower your blood pressure. अब बस मेरे presentation का end हो गया, लेकिन मैंने आपको ये थोड़े से points करने थे. जनरल, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें. जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करें और अब अपने डॉक्टर के पास जाएं एटलीस्ट वंस अ ईयर, कि वो आपका ब्लड प्रेशर ऑफिस में मेजर कर सकें, आपको बता सके कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं. और इस वजह से क्योंकि उसके जो इवेंचुअली उसकी कॉज हैं या उसके जो इफेक्ट्स हैं हार्ट पे और आपके दिमाग में, वो बहुत इंटेंस हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, इट्स इम्पोर्टेंट कि जब आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो वो आप बहुत सही तरह लें. और अगर आपको जब भी आपने अपना ब्लड प्रेशर मेजर किया और अगर इट्स एवर ओवर 180 over 110, तो वो बहुत कंसर्निंग है. उस वक्त अटेंशन के लिए जाना पड़ेगा.
और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपनी डाइट हेल्थी करेंगे और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, इट कैन रियली रिड्यूस आपकी जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपकी उसका रिस्क बहुत रिड्यूस कर सकती है। और पीपल जब वो ओल्डर हो जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा मेडिकेशंस हो जाती हैं और वो ये नहीं चाहते कि मैं और ज्यादा दवाइयां लूं। तो अगर आप बस ये हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो इट माइट बी stop you from taking medication. So that is my presentation. ऐसा है कि आज अगर ब्लड प्रेशर ठीक है और फिर कल आपको लगता है कि थोड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे कैसे हम मेजरमेंट करें अगर हमारे घर में नापने की मशीन भी नहीं है? लेकिन आपको फिर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मशीन तो नहीं है आपके घर में? हाँ नहीं, जैसे डॉक्टर से चेक कराया तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। और 1-2 दिन के बाद आपको कुछ थोड़े से सिम्टम्स नजर आते हैं, तो वो क्या करें? फिर डॉक्टर के पास जाएं? तो देखना था कि सिम्टम्स को क्या है और कैसे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि हेडेक एक सिम्टम हो सकता है, तो वो हेडेक ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, और इट कुड बी एनीथिंग एल्स, या कोई और भी सिम्टम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आपको सिम्टम सिवियर लग रहा है या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, क्योंकि यूजुअली तो मुझे कोई हेडेक नहीं होती लेकिन आज मुझे हेडेक हो रही है, तो उस वक्त यस आपको डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपको हेडेक्स होती रहती हैं और कोई नई बात नहीं है, सो देन इट माइट बी दैट इट्स ऑल फाइन। सेकेंडली, हेडेक जो है या और कोई भी जो मैंने सिम्टम्स बताए थे, वो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होते, और बहुत टेंस ऑफ थिंग्स हैं जिसकी वजह से वो हो सकते हैं। तो इट माइट नॉट बी कि आपके ब्लड प्रेशर की वजह से वो सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। So that's the end of my presentation. अगर और कोई questions हैं तो आप लोग ask कर सकते हैं। एक मैं कहना चाहूँगा मैं सीनियर से कि जब वो तकरीबन 50 के हो जाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर मशीन जो है इट इज़ इंडिस्पेंसेबल एंड दे शुड हैव एट होम। तो हैंडी होना चाहिए और इसको सुबह शाम दोनों टाइम उसको चेक करना चाहिए। और अगर उनका ब्लड प्रेशर में वेरिएशन है, अगर वो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर। Yes, that is my sincere advice too. So thank you very much. आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पर्टिकुलरली जब आपकी मॉम समीना बैठी हुई थी और वो आपको डिक्टेट कर रही थी, ऐसी सिचुएशन में एक प्रेजेंटेशन देना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और बहुत अच्छा। मैं दोनों को बधाई दूंगा, समीना जी को और महम आपको भी। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन और आप हमारे क्लब में आइएगा, मोस्ट वेलकम। अब कुछ स्नेह बंधवा जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे आई हैव अ क्वेश्चन। मैं मिसेस कोहली बोल रही हूँ। एक माँ नहीं बैठी हुई थी, बहुत सारी माएँ बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे थे उनके सामने। इतनी अच्छी तरह से तूने दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया। और आप आती रहो और हमें ऐसे ऐसे टिप्स देती रहो। मेडिसिन भी होती है इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। Can I ask one question? हाँ जी गेरा साहब जरूर कहिएगा, जरूर। क्या है कि जो ब्लड प्रेशर की मशीन हम घर में यूज करते हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पंप वाला मशीन यूज करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस आता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो जैसे मैं पहले आपको ग्राफिक दिखा रही थी, अगर आप यूजुअली होता है कि आपने जो ब्लड प्रेशर आपने घर में मेजर किया है वो सही कंडीशंस में नहीं मेजर किया। तो जैसे मैं आपको पहले ग्राफिक दिखा रही थी, मैं दोबारा दिखाती हूँ। उसमें ये है कि आपको इस कंडीशंस में जो अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल यही फॉलो करता हूँ, स्ट्रिक्टली यही फॉलो। फिर भी मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, व्हेन आई टेल हर कि वेल दिस इज द सिचुएशन, देन डेफिनेटली सी के सम डिफरेंस विल बी देयर,
Yeah, the other thing is अगर आपका ब्लड प्रेशर आप घर में मेजर करते हैं और वो बिल्कुल सही होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हाई होता है, तो इसकी एक वजह है जो बहुत ज्यादा भी पड़ी हुई है और जिसमें बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, जिसका नाम है व्हाइट कोट ब्लड प्रेशर या व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप ऑलरेडी थोड़े से एंग्शियस होते हैं कि आपको यू फीलिंग अ लिटिल एंग्शियस, आपको पता है all these factors I have discussed a lot with my doctor. It is due to anxiety, but definitely at every stage I tell you, when we compare with that hand pump type of BP and these machines which we are having on all that, there is a difference. Always there is a difference. Always, yeah. और ये भी कुछ machines ऐसी भी होती हैं, depending on आपकी कुछ machines जिसकी जो calibration है ना वो थोड़ी टाइम बाद खत्म हो रही होती है या सही initially calibrate नहीं आपने किया होता, तो वो हर मशीन का कैलिब्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो फिर इंस्ट्रक्शन डाल के आपको रीड करना पड़ेगा कि ये मैंने सही कैलिब्रेशन की हुई है टू मेक श्योर कि आपका सही है। और ये कफ का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है, एंजाइटी होती है डॉक्टर के पास कि पता नहीं अब ये कौन सी दवाई बता देंगे, कौन सी बीमारी बता देंगे। और always yes बाहर निकल के अल्लाह ताला का भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ठीक ठाक आ गए, आज इन्होंने कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो always we are afraid of doctors. Can I ask a question? Hello. जी Hello. Can I ask a question? Hello. हाँ चोपड़ा साहब, फिर उसके बाद प्रेम जी, पहले चोपड़ा साहब। यस राम जी। Dr. Bushra, you have done a wonderful presentation, I must say. One thing, people who have some medication, they are on medication, are there any possibility of them coming off the medication? It depends for medication for blood pressure, correct? That's right. That's right. Yeah. So a few things matter. One, how high, how bad is your blood pressure, right? Kuch logon ka, it's that it's only up by like a few points or 10, even within 10, it's okay. There's a possibility you can get it down to, less than 130 over 80 or less than 120 over 80. So one factor is how high is your blood pressure, okay, regularly. Second is, do you have any of the end organ effects? So if you have already had heart failure or stroke or kidney damage or any of those things that blood pressure causes, no, the recommendation would be you already had, the side effect or the end organ damage. Recommendation would be keep on the medication because you do not want that to happen again, or you do not want that to worsen. Third thing that's important is, are you someone who, if you're recently diagnosed, your blood pressure is within norm, like it's high, but it's not crazy high. You don't have any complications. And जब आपका diagnosis हुआ है, उसके बाद आपने lifestyle को completely change कर दिया है. मतलब you change your diet completely and you start exercising, then absolutely you can come off the medication. But you have to show कि आपको, I think usually यहाँ पे वो 3 months का time देते हैं कि 3 months you change your lifestyle completely, and if 3 months later you come back and your blood pressure is within control, yeah, absolutely you can say I want to be off the medication, and most doctors would say yes, of course, if you keep your lifestyle changes the same. Thank you. Thank you very much. Wonderful. हाँ जी, प्रेम करना। हाँ जी, I just have a small little question. What do you have to say about deep breathing to lower blood pressure? Yeah, so deep breathing really helps with stress reduction. That's one thing I didn't add in here. But another risk factor or another reason why a lot of people's blood pressure isn't well controlled is that they might be too stressed all the time. And stress is a big factor leading to heart disease, leading to blood pressure, lots of other conditions. So yes, I think if you think that the deep breathing is helping you with stress reduction, then yes, absolutely continue doing that. And it can have a positive effect on your blood pressure for sure. Okay.
Good. But Thank that you. is a temporary relief. That is a temporary Yes. relief. Yeah, it doesn't take, that doesn't mean you can not do any of the lifestyle things. That doesn't mean you can stop taking your medications if you already had blood pressure, but it can definitely help with stress reduction and help control it. मैम, ये जो आपने ब्लड प्रेशर मशीन लगी हुई है, इसकी जो पाइप है, इसका भी कोई है कि अगर साइड पे हो जाए या बीच में होनी चाहिए, इसमें कोई इसको ठीक रखने का क्या कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, तो जब आप कफ लेते हैं तो उसमें एक एरो बना होता है। अगर आप अपने कफ को, जिसकी पास ब्लड प्रेशर मशीन है, उसमें एक एरो बना होगा या यहाँ पे लिखा होगा आर्टरी हियर। तो वो होता है कि इस ब्लड प्रेशर कफ को ऐसे बांधना चाहिए कि वो जो एरो है ना, या जो लाइन उन्होंने बनाई हुई है कि यहाँ पे आर्टरी है, वो आपकी ब्रेकियल आर्टरी पे होना चाहिए, और वो ब्रेकियल आर्टरी जो है वो यहाँ पे होती है। ओके, तो मेक श्योर कि जो आप वो एरो जो है वो पीछे यहाँ पे ना हो, या कोनी पे ना हो, या साइड पे ना हो, वो जो है वो आपकी आर्टरी पे हो, which is here. That's the only important thing वो कफ के लिए। तो कोई राइट लेफ्ट का भी चक्कर होता है, भी राइट में लगाना है या लेफ्ट में लगाना है? राइट या लेफ्ट में कोई नहीं होता, राइट में आप लगा सकते हैं, लेफ्ट में लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट पीपल, डॉक्टर ये कहेंगे कि जहां भी आप लगाएं वहां पे कंसिस्टेंट रहें। कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ट्राई टू बी कि अगर आप राइट पे मेजर करते हैं तो राइट पे ही मेजर करें, ताकि वो फिर आपको पता हो कि रीडिंग्स कंसिस्टेंट है। कृष्णा जी जिस हाथ पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो उसी पे लगाइए। मेरा वैसे ही नॉर्मल रहता है सब्रवाल साहब, मेरा नॉर्मल ही है, कभी बढ़ता नहीं है वैसे। नहीं, दायरा बाना दोनों ट्राई करके देख लिया, जहां नॉर्मल हो उसी पे विश्वास करिएगा।